आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गॉस का नियम। देखिए, गॉस का नियम समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गॉस के नियम को समझने के पहले हमको एक और चीज समझनी है, जो कि है विद्युत फ्लक्स, या जिसको हम दूसरी तरह से कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही एक चीज हमको और पढ़ना है, जिसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सब हटा दे रहे हैं, केवल हम लोग अपने पास जो आज का मतलब हम लोग का जो लेक्चर जिस टॉपिक के अगल बगल घूमेगा वो है विद्युत फ्लक्स। तो आज हम लोग केवल विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, बाकी चीज हटा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, या इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के पहले के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र किनके कारण होती थी? तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता था वो विद्युत चुंबकीय रेखाओं के कारण होती थी। कोई धन आवेश अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए कोई हमने धन आवेश लिया या कोई हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, मान लीजिए वो इस तरह है। ठीक है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो विद्युत रेखाओं से बना होगा। अब जो विद्युत रेखाएं हैं अगर वो किसी निश्चित पृष्ठ के लंबवत हो, मेरी बात समझिए, यदि कोई विद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत हो, जैसे समझिए यहां पे हमने एक पृष्ठ ले लिया, जो पृष्ठ लिया उस पृष्ठ से जितनी विद्युत रेखाएं गुजर रही हैं या जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं उसी को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, या किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, चीजें उतनी क्लियर भी नहीं हो पाई तो हम एक और काम करते हैं, हम इसी के अंदर पढ़ लेते हैं क्षेत्रफल वेक्टर, या दूसरे शब्द में बोले तो एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, नाम जैसा कि है क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर, तो आप लोग के मन में आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में पढ़े होंगे, तो आप लोग वहां पे अदिश राशि सदिश राशि सभी लोग जानते हैं। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे जो होंगे वो क्षेत्रफल को कौन सी राशि मानते हैं? आधे से ज्यादा बच्चे सब कहेंगे कि सर स्केलर है, आपने वेक्टर क्यों लिखा है? देखिए, अगर आप लोग क्लास 10th तक इस बात को लिखते, जैसे मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से बनाया x y z। देखिए, ये थोड़ा सा मैथ्स है, क्योंकि फिजिक्स जो है बिना मैथ्स के नहीं काम करेगा। फिजिक्स है तो उसमें मैथ्स तो थोड़ा थोड़ा आएगा ही भाई। ठीक है, अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट दी गुड, जो मैथ्स वाले नहीं हो थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें समझना नहीं है। ठीक है, ये त्रिविम संरचना है, त्रिविम विमाएं हैं, तीनों विमाएं हमने ले ली हैं x y z। अब जैसे मान लीजिए यहां पे हमने इसको ले लिया, इसको नाम दे दिया a b c और d। अब आप भी जानते हैं ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसकी जितनी भुजाएं होंगी सब बराबर होंगी, मतलब अगर ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a। अगर कोई क्लास 10th का बच्चा हो या कोई क्लास 9th का हो और मैं पूछूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो सीधे कुछ नहीं करेगा, a स्क्वायर या लंबाई गुणे
चौड़ाई लिख के इसको खत्म कर देगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही चीज, इसको मैं सफा कर रहा हूं, अगर यही चीज मैं किसी 11th के बच्चे से पूछूं या 12th के बच्चे से पूछूं तो वो इसको a स्क्वायर नहीं लिख सकता। जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है ये जो होता है सदिश राशि, ये कौन सी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। और जो भी सदिश राशि होती है, आप जानते हैं कि जो भी सदिश राशि होती है उसमें दो चीजें आवश्यक होना चाहिए। पहला होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। तो अब आप लोग के मन में एक दिक्कत आना शुरू होगा कि सर यहां पे परिमाण तो हम तुरंत निकाल लेंगे, दिशा कैसे निकालेंगे? तो अब इसका भी हम चीज देख लेते हैं। अगर अब हम इसका क्षेत्रफल पूछेंगे तो अब इसका क्षेत्रफल आप ऐसे लिखोगे ए बी गुणे बी सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा है और जब भी कोई चीज की दिशा होती है तो वेक्टर हो जाता है वो। और किसी भी वेक्टर का अगर आप लोग गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं? आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ए गुणे बी गुणे कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? देखिए ये आपके क्लास 11 का चीज है, सॉरी कॉस थीटा नहीं, यहां पे होगा साइन थीटा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं साइन थीटा होता है वो, इसको साइन थीटा कर लीजिएगा। ए बी गुणे बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो ए गुणे ए बी का मान ए, बी सी का मान ए। और जब भी हम किसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है साइन थीटा। तो अब बताइए इसका क्या आएगा? ए गुणे ए, ठीक है। अब साइन 90 का मान आप सभी लोग जानते हैं कि कितना होता है? 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल वेक्टर है तो इसमें परिमाण तो हमको मिल गया, अब दिशा किधर होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल वेक्टर के जो भी लंबवत दिशा हो, मतलब जो इसकी दोनों भुजाएं हैं उसके जो लंबवत होगा। अब देखिए इस जैसे हम बात करें ये x है ये y है और z कुछ ऐसा होता है, सोचिए x y ये यहां पे अक्ष है जहां 0 0 है, मध्य बिंदु है इसकी x y, और इसके इधर एकदम लंबवत जो होता है वो क्या होता है? z होता है। अब जब हम लोग वेक्टर में लिखते हैं तो x को किससे लिखते हैं? i कैप से, y को j कैप से और z को k कैप से। तो अब देखिए इसकी दिशा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? i और j तो इसमें पहले ही है, बचा क्या यहां पे? k कैप। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब यहां पे क्षेत्रफल वेक्टर की हम बात करेंगे और टू डायमेंशन या दो विमा में बात करेंगे तो k कैप भी हो सकता है या माइनस k कैप भी हो सकता है। मतलब ध्यान दीजिए जब भी हम लोग बनाते हैं तो अगर इधर x होता है तो इधर माइनस x होता है, यहां y है तो यहां माइनस y। समझ रहे हैं? थोड़ा देखिए इस तरह से कुछ होता है, x माइनस एक्स, y माइनस वाई। तो इसी तरह अगर z होगा इधर तो यहां पे माइनस z भी तो होगा। अब इसके लंबवत जो दिशा होगी वो जैसे मान लीजिए ये है, इसके लंबवत इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। मतलब जो इसकी दिशा दिखाने के, देखिए यहां पे k कैप का यूज क्यों हुआ? k कैप का यूज केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमको इसकी क्या दिखानी थी? हमको केवल और केवल इसकी दिशा दिखानी थी। बोलिए बात आई समझ में? कोई दिक्कत? देखिए इसको सफा करें, नोट कर लिए। देखिए अपने पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो ज्यादा समझने में इजी होगा। देखिए इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वेक्टर नहीं आएगा तब तक इन चीजों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलिए आगे चलें। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर जो है, क्षेत्रफल वेक्टर जो है इसके दो पार्ट्स हैं।
2D या 2 विमा, और ये 3D। मेनली हमको यहाँ पे 3D का काम है, 2D का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे जब गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें 2D का कोई भी यूज नहीं है, तो हम 2D की अब बात नहीं करेंगे। 2D को आप लोग खुला क्षेत्रफल भी कह सकते हैं या ओपन सरफेस भी कह सकते हैं, लेकिन 2D पे हम ज्यादा यहां पे बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे 3D की या त्रिविम। मतलब 3D मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे हम बात करें गेंद की, गेंद जो होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लेकिन वही जगह हम बात करें गोले की, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट लिया हमने, कोई बहुत पतला सा प्लेट लिया, चौड़ा मत लीजिए, चौड़ा लेंगे तो उसमें ऊंचाई भी आ जाएगी। कोई पतला सा प्लेट लिया तो अब देखिए उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी। 2D और 3D, अब सभी लोग 3D मूवीज 2D मूवीज देखते हैं, तो इतना तो आप सभी लोग को इतना तो आइडिया होगा कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो देखिए यहां पे एक चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे हमने 2D में बनाया था, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर था वो इधर होगा या इधर होगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, 2D को भी समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए कोई यहां पे गोला लिया, इसको हटा देते हैं, इसमें तो उस बार भी ले लिए थे। हम गोला लेते हैं थोड़ा इधर, ये x, ये y और ये z। ये x z के, देखिए x z के बीच में है ये। अब इसकी दिशा किधर होगी, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा किधर होगी। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल वेक्टर जो है ये एक सदिश राशि है। ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है अपना, ये हमारी एक सदिश राशि है। इसको अदिश में मत सोचिएगा, ये हमारी सदिश राशि है, ठीक है। अब चलिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना आएगा। तो भाई आप सभी लोग इसका क्षेत्रफल या परिमाण तो जानते हैं। अब मान लीजिए इसका अगर त्रिज्या है या रेडियस है r, तो पाई r स्क्वायर, ये तो सभी को आता है। लेकिन इसमें दिशा किधर होगी, तो अब आप देखिए ये x है, ये z है। देखिए समझिए x z, अभी आप लोग के समझने के लिए मैंने x y z जैसे होता है उसी तरह ओरिजिनली रखा है। मैंने उसके अक्षों को चेंज नहीं किया, मतलब x की जगह y, y की जगह z, इधर उधर नहीं किया। एक चीज ध्यान दीजिए कि x y z चाहे इधर उधर भी हो जाए, लेकिन तीनों के बीच का जो कोण होगा उनके मध्य का, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। वो कभी भी 90 डिग्री से कम नहीं होगा। नहीं तो आपने सोचा कि x यहां करे तो y भी इस पे आ जाएगा, z भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर x घूमा, जैसे मान लीजिए ये x है, ये z है और y इधर है, तो अगर हमने इसको घुमाया तो y इधर आ जाएगा, अक्ष पूरा घूमेगा। चलिए इसका क्या होगा, अब देखिए ये x और z में है तो इसके लंबवत बचा y ऊपर और नीचे, और y के लिए हम क्या लिखते हैं, j कैप। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर j कैप या पाई r स्क्वायर माइनस j कैप। बोले क्लियर है। चला जाए अब अपने 3D पे, या जिसको हम लोग बंद पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ये खुला पृष्ठ था, जो भी 2D संरचनाएं होती हैं या द्वि वाली होती हैं वो खुले पृष्ठ होते हैं। अब 3D की बात करेंगे तो ये कैसे हैं, बंद पृष्ठ हैं। कैसे पृष्ठ, बंद पृष्ठ। अब देखिए 3D में हमको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये हो सकता है आयताकार, ये भी हो सकता है एक पूर्ण गोला, ये भी हो सकता है शंकु। मतलब ये सब की सभी जो होती हैं
यहां पे ब्लैक बोर्ड में देखने में तो ये 2D है या खुला पृष्ठ दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये कैसी है, 3D है। इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल हम बोल रहे हैं क्षेत्रफल। चलिए अभी इसको आगे देखेंगे, इसको छोड़ देते थोड़े के लिए, ठीक है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी। जैसे उसमें था एक गोला था तो इधर भी और इधर भी, एक वर्ग था जैसे वर्ग ऐसे था तो आगे भी और पीछे भी दोनों दिशा में था, जो क्षेत्रफल वेक्टर था। इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचिए। एक नियम है यहां पे कि जब भी हम बंद पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहां पे जो होगा हमारा क्षेत्रफल वेक्टर वो केवल पृष्ठ के बाहर की ओर होगा। जैसे इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3, तो ये जो पृष्ठ है इसके बाहर की ओर, ये जो पृष्ठ है इसके बाहर की ओर, ये जो पृष्ठ है इसके बाहर की ओर, केवल बाहर की ओर होगा। इसमें कितने पृष्ठ होंगे बताइए, इसमें कितने चेहरे होंगे सॉरी कौन बुरे बद्दुआएं दे रहा है कि सर बहुत पढ़ा रहे हैं चलिए तो इसमें देखते हैं, तो इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ। इधर अगर इस पृष्ठ की बात करें तो बाहर अंदर की ओर तो हो ही नहीं सकता, इसमें इधर, इसमें इधर, मतलब जितने भी पृष्ठ हैं सब के सभी में बाहर की ओर, किसी में भी अंदर की ओर नहीं होगा। इधर इधर पीछे, क्लियर है। चलिए इसमें बताइए, अंदर की ओर तो हो नहीं सकता, आप सोचेंगे इधर क्षेत्रफल वेक्टर, गलत हो जाएगा। किधर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, इसमें बाहर की ओर, बाहर की ओर, इसमें बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल वेक्टर अब आप लोग समझ गए होंगे, किधर किधर, बाहर की ओर। देखिए इस क्षेत्रफल वेक्टर इसलिए पढ़ा दिया गया आपको क्योंकि जब अभी आगे गॉस का यूज होगा तो हमको क्षेत्रफल वेक्टर का यूज पड़ेगा। गॉस के प्रमेय में, गॉस के नियम में बिना क्षेत्रफल वेक्टर के काम नहीं चलेगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, इरेज कर दें। अब देखिए इतनी चीज जब हम पढ़ लिए हैं तो अब जाके हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जिसमें हमको पढ़ना है क्या, विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स हेडिंग डाल लीजिए, इतना चीज आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके बारे में कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, इसकी मदद से क्वेश्चन लगाना पड़ता है, इसलिए पढ़ाया गया। नोट्स में अगर आप इसको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसके परिभाषा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखा को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली रेखा को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा यहां पे इंटेंशन क्या था बात करने का, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हम यहां पे क्या समझना चाह रहे थे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो समझ लीजिए सीधे से कि अगर कोई विद्युत रेखाएं जा रही हैं, वहां पे हमने कोई पृष्ठ ले लिया, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, मतलब कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, जैसे गोला हो सकता है, जैसे समझिए
विद्युत रेखाएं जा रही हैं, हमने यहां पे एक गोला ले लिया। अब देखिए एक बात समझिए, यहां पे जो विद्युत रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ को कैसे काट रही हैं? लंबवत, सीधा। जैसे ये पृष्ठ है, ये विद्युत रेखाएं हैं, कैसे काट रही हैं? सीधा 90 डिग्री बन रहा है ना। अरे 90 कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे 90, ओ सॉरी ऐसे, मैं भी भूल जा रहा हूं, ऐसे। क्लियर? ऊपर इधर, इधर ऊपर। क्लियर? तो 90 डिग्री ऐसे ही होता है, ऐसे। तो जब भी कोई विद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ को लंबवत काटती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अब देखिए यहां पे विद्युत फ्लक्स कितना है? 2। बोले क्लियर? अब इसी तरह का एक केस और लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा दें। हमने सेम विद्युत रेखाएं ली और एक पृष्ठ और लाके रख दिया। ये भी एक पृष्ठ है, ये भी एक पृष्ठ है। इसको अलग ही कर देता, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए अलग कर दिए। ये पृष्ठ है, गोला ही ले लिया क्योंकि पिछला भी गोला था तो ये भी गोला ले लिया। चौकोर ले लो, गोला ले लो, जो भी ले लो, कोई भी ले सकते हो। अब यहां पे बताइए हमको कि इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? हमने क्या कहा? बात फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखा को हम लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। अभी हमें विद्युत फ्लक्स बस निकालना है, पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। तो भाई अब आपके मन में होगा कि सर ये ऐसे है, विद्युत रेखा ऐसे है, तो दो के दोनों तो समांतर हो गई। अरे भाई दोनों की दिशा, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, पृष्ठ ऐसे है, विद्युत रेखा ऐसे जा रही है। हमको पृष्ठ के लंबवत चाहिए, इसीलिए हमने आपको इसके पहले क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ाया कि कोई पृष्ठ के लंबवत क्या होता है। जैसे ये पृष्ठ है, उसके लंबवत, समझ रहे हैं? अब इंटरकनेक्ट करिए कि पृष्ठ के अगर हमको लंबवत पता रहेगा तभी हम यहां पे विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये तो इसके लंबवत नहीं है, और लंबवत नहीं है तो यहां पे विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक बड़ा सा शून्य। ये नंबर हमको भी मिले हैं 0 कई बार एग्जाम में, आप लोग को तो मिलता ही होगा, मिला है। चलिए इसको हटाएं। तो मतलब समझ में आया कि हम विद्युत फ्लक्स उसी को कह सकते हैं जब विद्युत रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के कैसे हो? लंबवत हो। क्लियर है? अब आपका मन में क्वेश्चन आना चाहिए, वो खुला सरफेस था, ये बंद सरफेस है, बंद पृष्ठ है। अब आपके मन में आएगा सर इसमें कैसे होगा? देखिए इसको समझने के लिए कुछ चीजें और आपको समझना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए ये चीज समझिए कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ के बाहर से, कोई भी बंद पृष्ठ के बाहर से, नोट कर लीजिए चाहे, इसको नोट करिए, यदि किसी बंद पृष्ठ के बाहर से, या बाहर से हटाइए, बंद पृष्ठ, यदि कोई बंद पृष्ठ, यदि कोई बंद पृष्ठ किसी विद्युत रेखा में होगा तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा।
विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। दो चीजें हमने बताई, ये खुला पृष्ठ था, इसके लंबवत नहीं था तो शून्य था। अब जैसे मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इसके बाहर से विद्युत रेखाएं आ रही हैं, ठीक है। अब इस पे भी क्या होगा, शून्य होगा। इसको नोट कर लीजिए स्टार बना के, अभी इसको बताया जाएगा, अभी मैं आगे इसको डिस्ट्रिक्ट करूंगा कि क्यों शून्य होगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे बंद पृष्ठ हमको खुला पृष्ठ के बारे में हमने बात कर ली। अब हमको यहां पे यह समझना है बेटा कि विद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पे निर्भर करता है, या विद्युत फ्लक्स का हमारा सूत्र क्या होगा। सूत्र समझने के पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो जो है अदिश राशि है। वो कैसी है, वो अदिश राशि है। अब आपके मन में आएगा कि सर अदिश राशि, इट्स ओके। चलिए अब समझते हैं। यहां पे अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, मतलब पहले इतना था, हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, समझिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो गया, बोलो बोलो। अगर हमने क्षेत्रफल बढ़ाया तो इसका विद्युत फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ये तो कॉमन सी चीज है कि अगर हम किसी का विद्युत किसी का क्षेत्रफल बढ़ाए, सामान्य रेखाएं थी, हमने क्षेत्रफल बढ़ाया, विद्युत फ्लक्स बढ़ गया। इसमें किससे कहां कितनी जानी थी, 2, और इसमें से 4। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए जो हमारी विद्युत रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र है वो बहुत प्रबल है। प्रबल है मतलब क्षेत्रफल रेखाएं बहुत पास पास से जाएंगी। प्रबलता का यही तो मतलब बताया था जब हमने विद्युत रेखाएं पढ़ा रहे थे कि जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कि जितना रेखाएं पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा। तो ये प्रबल है, ये हमारा कैसा हो गया, प्रबल। लिख देते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र। अब प्रबल विद्युत क्षेत्र में अगर हम इसी को लाके रखें, ये पुराना वाला, इसको, तो जब प्रबल विद्युत क्षेत्र में लाके रखे तब भी देखिए विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती है, और जो विद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती है। बोलो बात समझ में आ रही है? हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र दो के दोनों को आपस में क्या करें, संबंध ज्ञात करें, कुछ संबंध स्थापित करें। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हमने पहले एक नॉर्मल सा विद्युत क्षेत्र लिया और उसमें हमने एक पृष्ठ रखा। जब पृष्ठ रखे तो हमने विद्युत फ्लक्स कितना था काउंट कर लिए। फिर उसके बाद हमने पृष्ठ का थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ा दिया, पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल क्या किया, बढ़ा दिया। और जब पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया तो हमने पाया कि विद्युत फ्लक्स भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब कि अगर हम पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? इधर आते हैं। हमने एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लिया। हमने कैसा विद्युत क्षेत्र लिया, हमने एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लिया। प्रबल विद्युत क्षेत्र में इसी पृष्ठ को उठा के हमने रख दिया। आपका मन करे आप इसको भी भाई उठा के रख दो। जब इस पृष्ठ को उठा के रखा तो हमें पहले की अपेक्षा यहां पे विद्युत फ्लक्स ज्यादा प्राप्त हुआ। तो हमको क्या मिल गया, हमको ये चीज मिल गया कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो हमारे विद्युत क्षेत्र के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, संग में रखा, क्योंकि दो के दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है।
अब जब भी हम वेक्टर वेक्टर का गुणा करते हैं तो आप भी जानते हैं क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है? टाइम देख लेते हैं कितना लेक्चर का हो चुका है। 30 हो गया, थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा इसमें और टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं कर देते हैं। बोलिए क्लियर है? तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे और नॉर्मल फॉर्म में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको ऐसे लिखेंगे। एक चीज बेटा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि है। वही जगह इसके जो भी दो चीजें जिससे ये बना है वो दो के दोनों कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि है। क्लियर? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके किया जाए क्वेश्चन। क्लियर हो गया? देखिए विद्युत फ्लक्स अगर आप समझ गए, और क्षेत्रफल वेक्टर उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि उसका यूज पड़ता है। और अगर आप लोग इसको बेटा समझ गए तो ये आप लोग मान के चलिए क्लियरली कि आप लोग गॉस का नियम बहुत आसानी से लगा लेंगे। और गॉस का नियम जितना आसानी से लगाएंगे उतना हमारा चैप्टर खत्म करने में और इस चैप्टर को समझने में इजीनेस होगा। अब चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहां पे एक डिब्बा ले लेते हैं वर्गाकार। इसको हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब देखिए ये जो काट रहा है ये इसको इधर से काट रहा है, इस वाले को 1 को, और 2 से काटते हुए सीधा निकल जा रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, लिख लीजिए कहीं, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ 1 से होता हुआ पृष्ठ 2 से निकलता है, पूरे पृष्ठ का कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमको यहाँ क्या करना है कि इस पूरे के पूरक, मतलब जैसे अब इसका नाम दे देते हैं सबके सभी पृष्ठ का, पहला दूसरा, ये आगे वाले को तीसरा दे देते हैं, पीछे वाले को चौथा, ऊपर वाले को पांचवा और नीचे वाले को छठा। ठीक है, मतलब हम इस पूरे का हमको क्या निकालना है, इस पूरे के पूरे का हमको फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो पहले का निकालें। इसका सूत्र तो आप जानते हो फ्लक्स का, भी मैंने बताया है, ई ए कॉस थीटा। अब देखो थीटा तो सबका बदलेगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक का थीटा हम ज्ञात करते जाएंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ का थीटा क्या है, हमारा जो क्षेत्र पृष्ठ जो है, अब आप भी देखिए हमने आपको बताया था कि अब देखिए यहां पे हमको किसका यूज पड़ेगा, हमको क्षेत्रफल वेक्टर का यूज पड़ेगा। हमने आपको बताया था ना कि जब भी कोई बंद पृष्ठ होता है तो उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। मतलब पृष्ठ 1 की बात करें तो इसका, जैसे ये डिब्बा है मान लीजिए, ये कोई डिब्बा है मान लीजिए, तो इसका पहला सरफेस ये है, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, तो इसका वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर की ओर। तो मतलब दो के दोनों की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। विपरीत मतलब 100 ई
ए कॉस 180। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और कॉस 180 का जो मान होता है बेटा, कॉस 180 का मान होता है -1, तो ई ए -1, ए का मान रखना चाहिए तो ए स्क्वायर लग सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं, अभी इसको अंत में रखेंगे, तो -e a किसका? पहले पृष्ठ का। दूसरे पृष्ठ पे आ जाए। दूसरा पृष्ठ का हमारा वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर कुछ ऐसा होगा। क्षेत्रफल वेक्टर और दिशा का वेक्टर दोनों सेम है, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान भी क्या आता है भैया? कॉस 0 का मान आता है 1, तो क्या हो जाएगा? ई ए। क्लियर है? तीसरे का देखते हैं। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरा कौन सा है? जैसे कोई डिब्बा है, इसके आगे वाला, और हमारा विद्युत क्षेत्र कैसे है? इधर। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए, इधर ये बिंदी है, मान लीजिए ये बिंदी है, एक इधर हमारा विद्युत क्षेत्र इधर है, और हमारा वेक्टर क्षेत्रफल किधर है? क्षेत्रफल वेक्टर इधर है, तो दो के दोनों के बीच में 90 डिग्री। कितना बना? 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान जो होता है हमारे हिसाब से, अगर आप लोग पढ़े हैं या हम भी पढ़े हैं, तो 0 होता है, और 0 का गुणा किसी से भी करिए वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 4 की बात करें तो जैसे 3 आगे था, 4 पीछे है, इधर इधर, फिर से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान फिर से हम लिखेंगे क्या? क्या लिख दें? कॉस 90 का मान फिर से लिखेंगे 0, और 0 हुआ तो वो भी क्या हो गया? खत्म। अगला है पांचवा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किसका निकालना है? पांचवे का। पांचवे का ऊपर, ये पांचवा सरफेस है, ये पांचवा पृष्ठ है, इसका हमेशा ऊपर की ओर होगा, ऊपर, और ये ऐसे। अब यहां से ये ऐसे ऐसे, ठीक? फिर से कैसे? 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। क्या करें? वही चीज तो है, 90 हुआ तो फिर 90, और उसी तरह 6 का भी क्या हो जाएगा? 0, अभी 0। क्लियर? तो हमने इसी तरह एक एक करके सबका निकाल लिया। अब लेकिन बड़ी दिक्कत है, हमको पूरे पृष्ठों का कुल फ्लक्स निकालना है। पूरे के पूरे पृष्ठ का हमको क्या निकालना है? कुल फ्लक्स निकालना है। थोड़ा सा कैमरा उधर कर देते हैं। जब पूरे के पूरे का कुल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होता है, और अदिश राशि को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको नॉर्मली बस ऐड कर दीजिए। नॉर्मल ऐड करिए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब देखिए इसमें से जो बाकी के लास्ट 4 हैं ये तो 0 ही हैं, अभी निकाले हैं, उनको लिखना ना लिखना बराबर है। दिक्कत है केवल ये दोनों में, क्योंकि यही दोनों का पास मान है। तो -5 1 का है ई ए, और इसका है दूसरे वाले का ई ए। माइनस प्लस ने को कैंसिल किया, और ये भी क्या हो गया? 0। क्लियर है? इट मीन्स दैट कि किसी भी बंद पृष्ठ के बाहर से आने वाली जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था लेक्चर में कि कोई भी बंद पृष्ठ होगा, अगर उसके वो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखी है, उस कंडीशन में भी जो उसका कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला इधर वाले को कैंसिल कर देता है, क्योंकि यही वाला पृष्ठ पहले और दूसरे पे ही फ्लक्स आया, और वो एक दूसरे को आपस में क्या कर दे रहे हैं? वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं
कि जो विद्युत फ्लक्स का एरिया है, जो विद्युत फ्लक्स हम लोग पढ़े हैं, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग ने क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत फ्लक्स समझ गए तो हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है, जो कि गॉस का नियम है, वो बहुत इजी होने वाला है। उसके लिए हमको ये दोनों चीज समझना ही पड़ेगा। तो हे थैंक यू। फिर तब तक के लिए इसको देख लीजिएगा, प्रॉपर्ली समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे गॉस के नियम की।